Hello everyone. So in last lecture we studied about transportation of material in plants. So today's topic is transportation of substances in human beings. In human beings, various substances such as digested food, oxygen, hormones, excretory products are transported to relevant organs and tissues through blood and lymph. मतलब कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनको ट्रांसफ़र किया जाता है इनसे रिलेटेड ऑर्गन्स और टिश्यू को थ्रू ब्लड एंड लिम्फ. So, circulatory system performs the function of transportation of substances in our body. Circulatory system is of two types on the basis of type of substance transferred कि किस टाइप का सब्सटेंस ये ट्रांसफ़र करता है उस बेस पे सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप्स का है. फर्स्ट वन इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सेकेंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम. सो फर्स्ट आता है ब्लड. हम इसकी कॉम्पोजिशन और फंक्शन पढ़ेंगे. तो पहले हम कॉम्पोजिशन देखते हैं कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है. ब्लड हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ये प्लाज्मा एक कलरलेस लिक्विड है विच कंटेन्स लोट ऑफ वाटर अलोंग विद मैनी प्रोटीन्स. मतलब कि इसके अंदर वाटर के साथ साथ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद ब्लड में 3 काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट होंगी. फर्स्ट इज एरिथ्रोसाइट्स आल्सो नोन एज रेड ब्लड सेल कॉर्प्यूसेल्स. उसके बाद सेकंड आता है ल्यूकोसाइट्स आल्सो नोन एज वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स. थर्ड आता है ब्लड प्लेटलेट्स. जनरली ब्लड प्लाज्मा और इन सेल्स से मिलके बना होता है. ठीक है. फर्स्ट हम एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स के बारे में पढ़ेंगे. एरिथ्रोसाइट्स आर सर्कुलर इन शेप. दे डोंट कंटेन न्यूक्लियस. इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. उसके बाद जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है. अब प्लांट्स में लीव्स का कलर ग्रीन क्यों था? क्लोरोफिल की वजह से. क्लोरोफिल एक पिगमेंट था. वैसे ही जो रेड कलर है वो एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से होगा. इसलिए जो रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स हैं वो रेड कलर की होंगी. उसके बाद हीमोग्लोबिन परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स. हीमोग्लोबिन फंक्शन परफॉर्म करता है. हमने क्या पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था? एल्वियोली और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का. तो उस ब्लड के अंदर जो RBCs होती हैं वो क्या करती हैं? RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करता है एल्वियोली से. ठीक है. और उसे ट्रांसफ़र करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, टिश्यूज़ को, सेल्स को. और ऐसे ही ये CO2 को एल्वियोली को दे देता है. मतलब इनडायरेक्टली वो लंग्स के पास चली जाती है. हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि वो एल्वियोली जो ऑक्सीजन एल्वियोली तक आती है वहाँ से लेके उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाए. ठीक है. उसके बाद RBCs हैव लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 120 डेज. कि मतलब एक RBC की लाइफ जो है वो 120 डेज की है. इट इज़ एस्टिमेटेड डेट अबाउट 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डाई एवरी डे. कि हर दिन 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मरती है और उससे 4 गुना बनती हैं. और ये कहाँ पे बनती हैं? प्रोड्यूस कहाँ पे होती है RBCs? वो है बोन मैरो के अंदर. मतलब जो बोन के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है वहाँ पे जो RBCs हैं वो सिंथेसाइज होती हैं. और जो डेड RBCs हैं वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती हैं? वो होती हैं डिस्ट्रॉय स्प्लीन और लिवर के अंदर. एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर. तो हीमोग्लोबिन कितना है? हीमोग्लोबिन एक अडल्ट मेल के अंदर ऐसा माना जाता है कि 15 mg हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है पर 100 ml. और एक हेल्दी फीमेल के अंदर 12 to 13 mg पर 100 ml ब्लड प्रेजेंट होता है. ये हीमोग्लोबिन कंटेंट मेजर होता है कि इतना हीमोग्लोबिन कंटेंट इतने ml ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है. उसके बाद आता है ल्यूकोसाइट्स आल्सो नोन एज वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स.
सो ल्यूकोसाइट का नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू आरबीसीज। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। अब वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ये उससे डील करती हैं डब्ल्यूबीसीज। कैसे डील करती हैं? डब्ल्यूबीसीज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडीज वो सब्सटेंसेस हैं जो फॉरेन बॉडीज़ को, फॉरेन का मतलब होता है जो बाहर, ठीक है, तो इन्फेक्शन, वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन मटेरियल जो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है डब्ल्यूबीसीज, जिससे वो हमें बीमारियों से बचाती है। सो देर आर टू टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज। फर्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड द सेकेंड वन इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स एक, ये लगा लो कि दाने की तरह की संरचना होती है, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर ये दाने प्रेजेंट होते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स होंगे जिनके अंदर ये दाने प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स, फेगो हमने ये टर्म पढ़ी थी जिसके अंदर, जिसका मतलब था निगलना। सो फेगोसाइट्स वो डब्ल्यूबीसीज होंगी जो जर्म्स को इंजेस्ट कर लेंगी, उन्हें खा लेगी, निगल लेगी। उसके बाद सेकेंड टर्म आती है इम्यूनोसाइट्स। इम्यूनोसाइट्स ये वो सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज से क्रिएट करती है अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज, मतलब जो फॉरेन मटेरियल है उसके अगेंस्ट। सो लास्ट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड इज ब्लड प्लेटलेट, also known as thrombocyte. So blood platelets are colorless small size fragments of cell of various shape. इनका साइज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है। दे डू नॉट पोजेस न्यूक्लियाई। और कौन सी सेल थी जो न्यूक्लियाई जिसके अंदर एब्सेंट था? रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स, दोनों के अंदर ही न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है। बट रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स के अंदर जब वो प्रोड्यूस होती है उस टाइम उनके अंदर न्यूक्लियाई होता है, बट जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाती है उनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। सो ये डिफरेंस है इनके बीच में। सो उसके बाद आता है दे पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन का मतलब कि एक तरह से थक्का बन जाता है। मतलब कि जब भी इंजरी होती है तो उस टाइम क्या होता है, ब्लड फ्लो, ब्लड इंजरी होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। सो थोड़े टाइम बाद आप नोटिस करते हो कि वहाँ पे एक लेयर बन जाती है थोड़ी थिक, जिससे जो ब्लड है उसका फ्लो रुक जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि ब्लड का एक तरह से थक्का बन जाता है, कोएगुलेशन हो जाती है, जम जाता है वो, ठीक है, जिससे वो इंजरी को प्लग कर देता है, जिससे ब्लड लॉस नहीं होता। सो ये प्रोसेस इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं जिस टॉपिक को। सो द लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इट्स 7 to 10 days। मतलब इन ये 7 से 10 दिन तक ब्लड के अंदर जिंदा रहती है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर है तो कितना नंबर है? 0.1 to 0.45 मिलियन पर ml ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। सो उसके बाद फंक्शंस। अब ब्लड के फंक्शन क्या क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, शुगर हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, अमाइनो एसिड हो गए। उसके अलावा क्या कर रहा था? गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। चलो हीमोग्लोबिन पिक कर रहा था ऑक्सीजन को, बट हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर। तो ये गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करता है, आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। सो that was the function of blood. So that's all for today. Thank you.